વિજયભાઈ નારાયણભાઈ ભક્કડ તેઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। 2022-23ની નવી કારોબારીની રચના થઈ ગઈ છે, એમની જાહેરાત બાકી છે, તો મહેમાનશ્રીને વિનંતી કે નવી કારોબારીની જાહેરાત અહીંયા આવીને આપણી સમક્ષ કરે। મહેમાનશ્રી વિજયભાઈ। કારોબારીમાં જેમના જેમના નામ બોલાય એ આગળ આવીને ઊભા રહી જાય, જેથી કરીને બધા લોકો એમને ઓળખી શકે। થેન્ક યુ। नमस्कार। मंच पर विराजमान महावीरनगर शाखा के प्रमुख श्री चतुरभाई वेकरिया, मंत्री श्री घनश्याम भाई हिराणी, खजांची श्री मनसुख भाई काछड़िया, नेशनल और प्रांत में से पधारे हुए अधिकारीगण, गुजरात मध्य प्रांत में से पधारे हुए पदाधिकारी एवं महावीरनगर शाखा के सदस्यगण, मैं जब मंच पर बैठा था तो मैं जो इन्होंने कार्यक्रम की सूची यहाँ पे जाहिर की वो सुन रहा था। सबसे पहले मैं महावीरनगर शाखा के प्रमुख मंत्री और सभी सदस्यों को अभिनंदन देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि उन्होंने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी इतने सारे कार्यक्रम किए हैं और सभी सफल कार्यक्रम रहे हैं। मैं उनको मेरी ओर से एवं प्रांत की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। अपनी जो भारत विकास परिषद संस्था है, आप में से कुछ लोग ही नए होंगे लेकिन काफ़ी लोग सब पुराने हैं। वो जानते हैं कि अपनी संस्था के 5 मुख्य क्षेत्र है, जिसके बल पर यह संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं आप सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपनी संस्था में जब कोई कार्यक्रम होता है तो आप संपर्क के द्वारा ही उस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। आप अन्य सदस्यों से संपर्क करिए, अपने कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे संपर्क करिए और कार्यक्रम में समय पर उपस्थित रहें। आप संपर्क बनाएंगे तो ही कार्यक्रम का संस्था का कार्यक्रम सफल होता है। आज आप सब इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं तभी यह कार्यक्रम सफल होता है। तो संपर्क सबसे बड़ा अपना सूत्र है। आप हर साल कम से कम एक नया मेंबर बनाएंगे तो अपनी शाखा की संख्या दुगनी हो जाएगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि संपर्क को हम महत्व दें। संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी सूझबूझ से कुछ कार्यक्रम निश्चित करते हैं। तो जो अपना दूसरा सूत्र है सहयोग, आप सभी उनको सहयोग दें, समय का सहयोग दें, अपने ज्ञान का सहयोग दें, अपने धन का सहयोग दें। सभी तरह से आप उनका सहयोग देंगे तो ही ये कार्यक्रम सफल होते हैं। तो अपना जो दूसरा सूत्र है सहयोग, वो भी आप इसमें इस तरह से दे सकते हैं। तीसरा अपना सूत्र है संस्कार। आज जो अपनी संस्था है वो इसी पे ही टिकी हुई है। ये अपना संस्था का आधार स्तंभ है। आज प्रांत की ओर से कोई भी जो निर्देश मिलता है वो आप पालन करें, समय से उसका कार्य पूरा करें, उनकी सूचना का अमल करें। अपने यहाँ भी ब्रांच में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आप समय से उपस्थित हो। ये सब हमारे संस्कार हैं। अगर हमारे संस्कार रहेंगे तो हम ये कार्यक्रम अच्छी तरह से कर पाएंगे। सेवा, चौथा सूत्र हमारा सेवा। आपने इतने सारे अभी जो लिस्ट पढ़ रहे थे उसमें काफ़ी सेवा के काम किए हुए हैं। समाज को सेवा की भी ज़रूरत है। हम अपनी अपनी तरह से कहीं
धन से सेवा कर सकते हैं, मन से सेवा कर सकते हैं, तन से सेवा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है समय दान। जो समय का जो दान करते हैं वो सबसे बड़ी सेवा है। आज समाज को ज़रूरत है। मैं आपसे प्रांतियों से अनुरोध करता हूं कि जैसे विकलांग केंद्र है, आप मान लो विकलांग केंद्र का कोई भी आप ये कैंप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा निश्चय करिए कि कम से कम 5 सदस्यों को आप विकलांग का जो उनके जो साधन की सहाय है वो उन्हें करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो ब्रांच कर रही है उन ब्रांच से आप कोऑर्डिनेट करके और उस कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो इस तरह तबीबी साधन सहाय केंद्र है, दर्दी राहत फंड है, इन सब में आप खुद अगर प्रकल्प करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं, अगर उतनी व्यवस्था अभी नहीं है, तो कम से कम आप ऐसा निश्चय करिए कि भाई 2-5 सदस्यों का भाई आप हर साल कुछ ना कुछ उनको साधन की सहाय करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप उसके लिए कोई संयोजक नक्की करिए और कोई प्रांत में से उसकी कोई अगर जानकारी चाहिए, कोई माहिती चाहिए तो भी आपको मिल सकती है। किसी ब्रांच से संपर्क भी कर सकते हैं आप, और इस तरह कोई भी सेवा का कार्य आप अपने यहाँ पे जो भी व्यवस्था है उसके हिसाब से आप नक्की करके और सेवा का कार्य कर सकते हैं। और इन सब के लिए सबसे ज़रूरी है समर्पण। वो आपको अपना समय का, धन का, अपने ज्ञान का समर्पण यहाँ देना है, तो ही ये संस्था अपने ये कार्यक्रम का जो मूलभूत सिद्धांत है उसको हम रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि निश्चित ये ब्रांच, ये जो शाखा है वो उत्तरोत्तर प्रगति करेगी, और मैं आप सभी को इस चीज़ की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अब मुझे जो जवाबदारी सौंपी गई है, जो नए वर्ष की कमेटी की जाहिरात करने की, कमेटी की जाहिरात अपने यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। क्यों कि सभी अपनी इच्छा से यहाँ जुड़ते हैं और उनमें से अपने किसी व्यक्ति का चयन करके और निश्चित करते हैं। ये एक व्यवस्था के भाग रूप से अपनी जवाबदारी निश्चित करते हैं, लेकिन कमेटी में जुड़ने वाले सभी कार्यकर्ताओं की सही जवाबदारी, एक ही जवाबदारी रहती है कि हम कैसे संस्था का कार्य अच्छा करें और कैसे हम समाज के लिए उपयोगी बने। ये हमारा सबसे जरूरी महत्व का होता है। इसलिए जो भी हम कमेटी की यहाँ पे रचना करते हैं, मैं उनको अग्रिम रूप से बधाई देता हूँ, और जिनका मैं नाम यहाँ कहूँ वो आगे आकर के अपना सबको सामने परिचय देंगे, तो सबको मालूम पड़ेगा भाई कौन व्यक्ति क्या है। तो सर्वप्रथम मैं महावीरनगर ब्रांच के जो प्रमुख की जवाबदारी संभालने वाले हैं, श्री शांति भाई रैयाणी, जो इस वर्ष के लिए प्रमुख की जवाबदारी संभालने वाले हैं, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रमुख श्री को मंच पे आने की विनती करता हूं। बाद में सब आ जाए तब आप नीचे आ जाइएगा, लेकिन अभी आप प्रमुख के रूप में हैं तो मंच पे पधारेंगे। आपका स्वागत है। श्री शांति भाई रैयाणी बीकॉम है, सारथी प्रिंट पैकना के नाम से उनका व्यवसाय है। उप प्रमुख के रूप में जो जवाबदारी संभालने वाले हैं वो श्री बाबू भाई बोगरा। बाबू भाई का निकोल में निवास स्थान है। बीई सिविल कंसल्टेंट, सिविल इंजीनियर का उनका व्यवसाय है। मंत्री की जवाबदारी जो संभालने वाले हैं श्री विनोद भाई धीरज भाई डोबरिया, उनका भी निकोल में निवास स्थान है, और एमकॉम बीएड निवृत्त शिक्षक है वो, सोलारिश पब्लिक स्कूल में नारायणपुरा, उन्होंने शिक्षक के रूप में। सहमंत्री की जवाबदारी जो संभालने वाले हैं श्री हिम्मत भाई वल्लभ भाई केवड़िया, आप डी टेक्सटाइल संचालक तोरल एजुकेशन ट्यूशन क्लासेस संभालते हैं। खजांची के रूप में जो कार्य करने वाले हैं श्री मनसुख भाई विठल भाई काछड़िया, आपका ओडो में निवास स्थान है। बीकॉम एलएलबी टैक्स कंसल्टेंट का व्यवसाय करते हैं। सह खजांची की जवाबदारी के रूप में जो आ रहे हैं वो श्री दलसुख भाई जयाणी,
नवा रोड में उनका निवास स्थान है। बीकॉम LIC एजेंट हैं। कारोबारी सभ्य के रूप में जो है तो सर्वप्रथम श्री चतुर भाई वेकरिया, ये लिखा है इन्होंने कारोबारी सभ्य है, लेकिन यहाँ पे पूर्व प्रमुख आएंगे, तो वो चतुर भाई वेकरिया पूर्व प्रमुख के रूप में रहेंगे कमेटी में। निकोल गांव में उनका निवास स्थान है। BA पावर लूम कापड़ बनाने की उनकी फैक्ट्री है। कारोबारी सभ्य दूसरे जो श्री घनश्याम भाई हिरानी, और MCOM किया हुआ है उन्होंने, तिजोरी कबाट बनाने का उनका व्यवसाय है। श्री बाबू भाई अकबरी, निकोल गांव में उनका निवास स्थान है। बीकॉम LLB किया हुआ है, निवृत्त बैंक कर्मचारी हैं। श्री रजनी भाई बुराभाई पटेल, सुकन भक्ति सर्कल पे उनका निवास स्थान है। बीकॉम LLB किया हुआ है उन्होंने, टैक्स कंसल्टेंट, LIC एजेंट। श्री किरट भाई वीरजी भाई दुधात, निकोल गांव में उनका निवास स्थान है। बीकॉम किया हुआ है उन्होंने, मेट्रो स्टील ट्रेडर्स ऑर्डर में अकाउंटेंट की उनकी जॉब है। श्री नरेश भाई प्रागजी भाई वसोया, सूरत में रेसिडेंसी में रहते हैं और HSC इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर है। श्री कल्पेश कुमार तड़ाविया, शक्तिधारा सोसाइटी में रहते हैं, BSc किया हुआ है, झील इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। श्री नीलेश भाई किशोर भाई चौड़वाड़िया, पोलारिश आनंद में उनका निवास स्थान है। बीटेक ई-शीट इंजीनियर है। CCTV कैमरा सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम का उनका व्यवसाय है। श्री राजेश भाई श्री राजेश भाई हसमुख भाई सियाणी, हेरिटेज स्क्वायर में उनका निवास स्थान है। BSc किया हुआ है, BSc B.Ed किया हुआ है उन्होंने। राजेश पटेल ट्यूशन क्लासेस के संचालक हैं आप। श्री तुषार भाई बावचंद भाई केवड़िया, शक्तिधारा सोसाइटी में उनका निवास स्थान है। आपने बीकॉम किया हुआ है, इंश्योरेंस कंसल्टेंट है। श्री पीयूष भाई संघाणी, दाने पार्क में आपका निवास स्थान है। MCOM किया हुआ है, स्टेशनरी के उत्पादक हैं। श्री गोवर्धन भाई भिखा भाई रादड़िया, सन सिटी बंगलोर में उनका निवास स्थान है। आपने BA किया हुआ है, LIC एडवाइजर है का उनका व्यवसाय है। श्री जितेंद्र भाई प्रागजी भाई सियाणी, ग्रीन वैली रेसिडेंसी में आपका निवास स्थान है। SSC की उन्होंने पास की हुई है, लेबर कंस्ट्रक्शन का उनका काम है। ये हमारी रेगुलर कमेटी की लिस्ट है। इसके बाद जो है वो महिला समिति है, जिसके कन्वीनर है श्रीमती पुष्पाबेन शांतिलाल रैयाणी, सत्यम बंगलोर में आपका निवास स्थान है। BA किया हुआ है, गृहिणी का उनका मतलब गृहिणी है वो। सह कन्वीनर के रूप में जो कार्य करने वाले हैं श्रीमती जयाबेन मनसुख भाई काछड़िया, गोपीनाथ सोसाइटी में आपका निवास स्थान है, वो भी गृहिणी है, उन्होंने BA किया हुआ है। तो दूसरे सह कन्वीनर है श्रीमती सुमित्राबेन विनोद भाई डोबरिया, आप कोरोना हाइट्स में निवास स्थान है आपका, HSC पास की हुई है और वो भी गृहिणी हैं। आमंत्रित कारोबारी सदस्य जो हैं कमेटी में जो रहने वाले हैं, मार्गदर्शक माननीय श्री वल्लभ भाई M रामाणी, निकोल में आपका निवास स्थान है, टैक्स एडवोकेट आपका व्यवसाय है। दूसरे जो मार्गदर्शक है श्री अशोक भाई त्र्यंबक भाई कुलकर्णी, सूरत पार्क सोसाइटी में आपका निवास स्थान है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर बनाने का उनका व्यवसाय है। श्री परेश भाई देवसी भाई डोबरिया,
मलबार गोल्ड में आपका निवास स्थान है, कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है। श्री हिम्मत भाई राण भाई वसोया, श्री 504 सुहास रेसिडेंस में आपका निवास स्थान है, आपका भी कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है। श्री नरोत्तम भाई हरि भाई पटेल, हर्षद कॉलोनी में आपका निवास स्थान है, कृषि व्यवसाय के साथ वो जुड़े हुए हैं। श्री मनसुख भाई लवा भाई कोलड़िया, दिव्य जीवन रेसिडेंसी में आपका निवास स्थान है, निवृत्त कर्मचारी है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से। और श्री प्रवीण भाई जादव भाई पटेल, सनराइज पार्क सोसाइटी में आपका निवास स्थान है, बीकॉम LLB का तक उन्होंने पढ़ाई की है, टैक्स कंसल्टेंट का व्यवसाय है। ये सभी जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनको मैं प्रांत की ओर से खूब खूब बधाई देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि महावीरनगर शाखा को एक अलग ही ऊंचाई पर ये लोग ले जाएंगे और तन मन धन के साथ इस ब्रांच में जुड़े रह करके ये काम करेंगे। ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है, ये किसी पद के लिए नहीं है, ये हम समाज सेवा और अपने मन की खुशी के लिए हम ये करते हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सभी इसी तरह इससे जुड़े रहें, समाज के लिए कुछ करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।